बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर टू चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा लेक्चर है सिंबॉलिक लॉजिक। हमने लास्ट लेक्चर में इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग पढ़ा था, उसमें अरिस्टोटेलियन और नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमारा लेक्चर आज 45 है। सिंबॉलिक लॉजिक क्या होते हैं? सिंबॉलिक लॉजिक में फर्स्ट डेफिनेशन है निगेशन। निगेशन निगेशन की जो नोटेशन होती है वो ये वाली होती है, इसको निगेशन पढ़ते हैं, इसको कहते हैं निगेशन, और इसको पढ़ते हैं और। ऐसी स्टेटमेंट जो एक्चुअल स्टेटमेंट की उलट हो जाए, इसको कहते हैं निगेशन। पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसकी, फिर हम इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे और फिर हम ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए एक कंसेप्ट से इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। निगेशन क्या होती है, एक एग्जाम्पल से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान एग्जाम्पल है। फर्ज करें हम कहते हैं लाहौर इज अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब हमने इसको कहा फर्ज की है, लेकिन ये हकीकत है। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है। ठीक हो गया, लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है। ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? ये एक प्रोपोजिशन है। अगर हम इसका निगेशन बनाएं, निगेशन, इस स्टेटमेंट की निगेशन क्या होगी? इस स्टेटमेंट की निगेशन होगी, इसका उलट कर दें। हम कहेंगे लाहौर इज नॉट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया, ये है सिंपल सा कंसेप्ट निगेशन का। इसी स्टेटमेंट का उलट कर दें। लाहौर पाकिस्तान का शहर है, इसका निगेशन होगा लाहौर पाकिस्तान का शहर नहीं है। ठीक हो गया। या फिर ये भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ निगेशन हटा दूँ, अगर हम स्टेटमेंट लिखें लाहौर पाकिस्तान का शहर नहीं है, इसका निगेशन बनाना हो, इसका निगेशन क्या बनाएंगे? नोट हटा देंगे, हम कहेंगे लाहौर पाकिस्तान का शहर है। ठीक हो गया, ये है निगेशन। अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी लिखते हैं निगेशन की। इफ जो बच्चों ने एग्जाम में लिखनी है, वो डेफिनेशन अब मैं लिख रहा हूँ। इफ P is any proposition if P is any proposition, its negation is denoted by negation of P। ये अगर P प्रोपोजिशन है तो उसकी निगेशन को इस तरह लिखते होते हैं। ठीक है, इसकी नोटेशन है रीड नोट P। पढ़ते इसको नोट है, मैंने ऊपर और लिखा हुआ है, सॉरी और नहीं है, इसको नोट पढ़ते हैं, निगेशन को नोट, और नहीं पढ़ते। ठीक है, नोट P।
It follows from this definition that if P is true, negation P is false. And if P is false, negation P is true. ट्रुथ टेबल इसकी हम देख लेते हैं। हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, देखिएगा। स्टेटमेंट हमारे पास एक ही है, ट्रुथ टेबल। हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। P और उसका निगेशन। अगर P ट्रू है, मतलब देखें ना, ये स्टेटमेंट है, इसको हम ट्रू कह सकते हैं, इसको हम ट्रू कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम फॉल्स कह सकते हैं। लाहौर पाकिस्तान का शहर है, ये ट्रू है। इसका निगेशन क्या होगा, लाहौर पाकिस्तान का शहर नहीं है, ये इसका निगेशन होगा, ये फॉल्स है। ठीक है, तो P अगर ट्रू है, पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका जो निगेशन होगा वो फॉल्स होगा। P अगर फॉल्स है, उसका जो निगेशन होगा वो ट्रू होगा। अपोजिट कर लेना है, मतलब ज़रूरी नहीं है हमें हर वक्त निगेशन फॉल्स होगा। निगेशन एक्चुअल जो स्टेटमेंट होगी उसका उलट होगा। अब एक्चुअल स्टेटमेंट चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसका अपोजिट कर देंगे, वो उसका निगेशन बन जाएगा। ये देखिए, पहली स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स कर दें, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या कर दें, ट्रू कर दें। ठीक है, ये है सिंपल सा कंसेप्ट निगेशन का। आगे चलते हैं कंजंक्शन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन, कंजंक्शन नंबर 2। कंजंक्शन, इसकी जो नोटेशन है वो ये वाली है, ये नोटेशन है, और इसको पढ़ते हैं एंड। ठीक हो गया, पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कंजंक्शन, हम इसकी बल्कि पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल इसकी समझ आएगी। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। कंजंक्शन में दो स्टेटमेंट्स होते हैं, निगेशन में एक ही स्टेटमेंट होती है। ठीक है, ऑफ टू स्टेटमेंट्स P and Q is denoted by P कंजंक्शन ऑफ Q। ये नोटेशन कंजंक्शन की है, सॉरी। और इसको पढ़ते हैं P and Q, इस तरह लिखते हैं P and Q। A conjunction is considered to be true only if both of its components are true।
अच्छा, अब पहले हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल की तरफ भी आते हैं। कंजंक्शन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में होती है, ठीक है। पी क्यू और इनके दरमियान कंजंक्शन स्टेटमेंट में, उस ट्रूथ टेबल में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स ट्रूथ टेबल। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये कंडीशन हमने खुद बनानी है। ट्रू फॉल्स। असल में जब दो सेट्स की बात करते हैं, जब दो स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ अपने चार बनानी है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दोनों ट्रू हों तब क्या आंसर आएगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तब आंसर क्या आएगा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो तब आंसर क्या आएगा, दोनों फॉल्स हों तब आंसर क्या आएगा। देखें, ये चार पॉसिबिलिटीज़ ही बनती हैं। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन में उस वक्त ट्रू आंसर आएगा जब दोनों कंपोनेंट्स ट्रू होंगे। जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आंसर आएगा, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। हम इसको अब समझते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक ही मैं एग्जांपल बताऊंगा सिंपल सी। 14 इज डिविजिबल बाय 7 एंड 7 इज प्राइम नंबर। ये सिंपल सी एग्जांपल है, इसको ज़रा समझें। 14 डिवाइड होता है 7 से, और 7 एक प्राइम नंबर भी है, ठीक है, 7 प्राइम नंबर होता है। देखें, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, देखें पहली स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट देखें, दूसरी भी ट्रू है। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, 14 डिविजिबल बाय 7, और जो दूसरी स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है, 7 एक प्राइम नंबर है। तो देखें दोनों ट्रू हैं, देखें दोनों ट्रू पे आंसर ट्रू आता है, इसलिए इसको एंड पढ़ते हैं। कंजंक्शन के लिए कंडीशन है कि इसमें एंड होना चाहिए। एंड का मतलब दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू होनी चाहिए, तब ट्रू आएगा। दोनों ट्रू पे ट्रू। अच्छा, पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए, अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, मतलब हम कह दें कि 14 डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है, और दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए कि हम कहें कि 7 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो गलत है, 7 तो प्राइम नंबर है, इसलिए फॉल्स आएगा। अगर पहली स्टेटमेंट को हम गलत कह दें, हम कहें कि 14 7 पे डिवाइड नहीं होता, ये तो गलत है, 7 14 तो 7 पे डिवाइड होता है। दूसरी स्टेटमेंट हम कहें कि 7 प्राइम नंबर है, पहला तो गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर भी गलत आ जाएगा। हम कहें दोनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, तो ज़ाहिर आंसर गलत ही आएगा। सिर्फ पहली कंडीशन ही ठीक है, ठीक है, दोनों कंडीशन ठीक आ रही है, फर्स्ट पे ही आ रहा है, इसलिए कंजंक्शन की ट्रूथ टेबल में जहाँ दोनों ट्रू होंगे वहाँ ट्रू आएगा, बाकी सब पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नंबर 3, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन डिसजंक्शन के लिए ये कंडीशन होती है, इसका सिंबल ये होता है, और इसको पढ़ते हैं और। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, फिर मैं इसकी एग्जाम्पल भी डिस्कस करता हूँ, ठीक है। डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज P और Q, और इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो ये वाली होती है, P और Q इज ट्रू व्हेन एट लीस्ट
वन ऑफ द कंपोनेंट इज ट्रू। एक भी ट्रू हो तो हम इसको ट्रू मान लेंगे। इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं हम। उसी तरीके से कंडीशन बनाएंगे पी क्यू पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू। हम उसी तरीके से स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। डिसजंक्शन क्या होता है? दोनों में से एक भी ट्रू आ जाए तो हम इसको ट्रू मान लेंगे। पहले भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू और चौथा क्या होगा? फॉल्स होगा। उसमें दोनों फॉल्स आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? क्या बन सकते हैं इसकी एग्जांपल? हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखें आपको समझ आ जाएगा। फर्ज करते हैं हम दो सेट्स लेते हैं। एक ए है 1 2 और 5। एक सेट बी है 2 3 और 4। अब हम इनका यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी। क्या आएगा यूनियन में? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, विदाउट रेपिटेशन। 1 2 3 4 5। अब देखें ज़रा क्या कंडीशन है डिसजंक्शन के लिए। दोनों में एक भी ट्रू हो तो ट्रू आंसर होगा। ये जो 1 ए को बिलोंग करता है, 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 बिलोंग करता है ए को, ठीक है, जबकि 1 बी को बिलोंग नहीं करता। लेकिन 1 बिलोंग करता है ए यूनियन बी को। अब देखें ए सेट कंसीडर कर लें, ये पहली स्टेटमेंट है। बी सेट कंसीडर कर लें, ये दूसरी स्टेटमेंट है ये वाली। और जो ए यूनियन बी का आंसर आ रहा है वो ये तीसरी वाली, ये तीसरा कॉलम है, ये तीसरी कंडीशन है फाइनल। अगर एलिमेंट 1 ए में मौजूद है इसका मतलब है ट्रू है। इसका क्या मतलब है? 1 ट्रू है ए में, ठीक हो गया। 1 ए में ट्रू है लेकिन 1 बी में नहीं है, बी में फॉल्स है। मतलब पहले में ट्रू है पहले सेट में, दूसरे में फॉल्स है, लेकिन तब भी यूनियन में आ जाएगा, किसी एक में भी ट्रू आ जाए, ठीक है। अब 2 को देखें। अब 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है। 2 ए को बिलोंग भी करता है, 2 बी को बिलोंग भी करता है। इसका मतलब है 2 दोनों में ट्रू है, 2 दोनों में ही ट्रू है, इसलिए उसके यूनियन में भी आ गया है। कोई एलिमेंट किसी एक में भी ट्रू होगा तो फिर वो यूनियन में आ जाएगा, ठीक हो गया। जो एलिमेंट दोनों में नहीं होगा वो यूनियन में नहीं आएगा। देखें जो दोनों में फॉल्स होगा वो फॉल्स ही रहेगा। तो डिसजंक्शन में आपने क्या याद रखना है? एक भी ट्रू होगा तो हम उसको ट्रू मान लेंगे, ये डिसजंक्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। नंबर 3, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन या इसको कंडीशनल भी कहते हैं, कंडीशनल, इम्प्लीकेशन या कंडीशनल। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको ट्रूथ टेबल से समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से इसका कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। एक कंपाउंड स्टेटमेंट of the form if P then Q। लॉजिक यही होती है। देखें इसी स्टेटमेंट से आपको समझ आएगा। also written as P implies Q।
is called conditional और implication। कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन इसको कहेंगे। P is एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस मफरूज़ा बनाना, अंदाज़ा लगाना, आइडिया लगाना। एंड Q इज़ कॉल्ड कंसीक्वेंट और कंक्लूजन, नतीजा, रिज़ल्ट। ठीक हो गया, नतीजे जारी इसको रिज़ल्ट कह सकते हैं। A conditional is regarded as false only when the antecedent is true and consequent is false। देखें, अब हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट Q है। एंटीसीडेंट इम्प्लीकेशन के लिए ये कंडीशन होती है वन साइडेड एरो। ठीक हो गया। और ये लिखा हुआ है इफ़ P then Q, ये इसके लिए कंडीशन होती है। P इम्प्लीकेशन Q इस तरह लिखा जाता है। दोनों ट्रू, फिर दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है। फर्स्ट वाले को कहते हैं एंटीसीडेंट, सेकंड वाले को कहते हैं कंसीक्वेंट, मतलब हाइपोथेसिस बनाना, ये उसका रिजल्ट है। कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स। फॉल्स आंसर कब आएगा? यहाँ फॉल्स आंसर कब आएगा? ओनली, सिर्फ उस वक्त, व्हेन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट है। व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट ये सेकंड वाला है, एंड कंसीक्वेंट इज फॉल्स। आंसर में उस वक्त फॉल्स आएगा, इसके लिए इम्प्लीकेशन के लिए आंसर में उस वक्त फॉल्स आएगा जब फर्स्ट वाला ट्रू होगा और सेकंड नंबर वाला फॉल्स होगा, उस जगह पे फॉल्स आएगा। बाकी हर कंडीशन पे ट्रू आएगा। दोबारा सुन लें, वन साइडेड एरो को कहते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन वाले ये आंसर होता है, ये वाला ये आंसर होता है। ये दो स्टेटमेंट हम खुद बनाते हैं, पॉसिबिलिटीज़ 4 बनती हैं, आंसर हम यहाँ लिखते हैं। आंसर में उस वक्त फॉल्स आएगा जहाँ फर्स्ट वाला ट्रू होगा और सेकंड वाला फॉल्स होगा, वहाँ फॉल्स आएगा। बाकी हर जगह पे क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ये लिखा हुआ है कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P then Q। इसी एक वर्ड से हमने इस डेफिनेशन को समझना है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इसी एक वर्ड से, इफ़ P then Q आल्सो रिटन एज, इसको P इम्प्लाइज Q भी पढ़ते हैं, इज कॉल्ड कंडीशनल। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस, क्लेम कह लें इसको, हाइपोथेसिस को क्लेम कह लें। Q इज कंसिक्वेंट या फिर इसको रिजल्ट भी कहते हैं। देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल है।
इफ पी देन क्यू, ये इफ पी देन क्यू का मतलब क्या है, यहीं से हम समझेंगे। देखिए जरा समझें अब इसको। A certain player name as Z, player name is Z, claims, वो प्लेयर जो है वो क्लेम करता है, क्या क्लेम करता है, इफ ही इज अपॉइंटेड कैप्टन द टीम will win the tournament। ये देखें, ये एक एग्जाम्पल है, इसी से ये सारे ट्रूथ टेबल आपको समझ आ जाएगी। इफ पी देन क्यू, इम्प्लीकेशन को इफ पी देन क्यू कहते हैं। इफ पी का मतलब है क्लेम, इफ पी का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम क्लेम करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम क्लेम करते हैं कि हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया जाए, देन तो फिर ये रिजल्ट आएगा, देन रिजल्ट, आई विल गिव यू अ रिजल्ट, मेरा क्लेम एक्सेप्ट किया जाए तो ये रिजल्ट आएगा। इफ अ सर्टेन प्लेयर जेड क्लेम्स इफ ही इज कैप्टन अपॉइंटेड, वो प्लेयर क्या कहता है, मुझे टीम का कैप्टन मुकर्रर कर दिया जाए। फर्स्ट कंडीशन में वो ये कह रहा है, वो ये वाली स्टेटमेंट होगी। लॉजिक इसी को कहते हैं, मुझे कैप्टन बना दिया जाए तो टीम टूर्नामेंट विन कर जाएगी। अब देखते हैं उसका क्लेम कहाँ कहाँ सही है। फर्स्ट वाले कॉलम में वो क्लेम करेगा, सेकंड वाले कॉलम में उसका रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। फर्स्ट वाले कॉलम में वो करेगा क्लेम, सेकंड वाले कॉलम में आएगा रिजल्ट। अब उसके क्लेम को हम सही माने या गलत, ये यहाँ पर फैसला होगा इस जगह पे। ये क्लेम है, इस जगह उसका रिजल्ट आ रहा है। हमने उसका क्लेम एक्सेप्ट कर दिया, टी का मतलब है ट्रू, ट्रू का मतलब हमने उसका जो क्लेम वो कहना चाह रहा है, हमने उसको कैप्टन बना दिया, कैप्टन बना दिया और रिजल्ट भी ट्रू आया है, मतलब टीम ने विन किया है। उसका हमने क्लेम भी एक्सेप्ट किया है, टीम ने विन कर दिया है, इसका मतलब उसका क्लेम जो था वो सही था, हम उसका क्लेम मानते हैं। ठीक है, सेकंड पे उसके क्लेम को हमने एक्सेप्ट किया, उसको कैप्टन बनाया, लेकिन टीम हार गई है। ठीक है, टीम लूज कर गई है, इसका मतलब है सेकंड वाली स्टेटमेंट पे उसका क्लेम सही साबित नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको इस जगह पे फॉल्स कह दिया कि उसका क्लेम गलत था। थर्ड कंडीशन में उसका क्लेम हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसको कैप्टन नहीं बनाया, किसी और को बना दिया है, लेकिन किसी वजह से टीम फिर भी विन कर गई है, लेकिन हम उसके क्लेम को गलत नहीं कह सकते, हमने उसको कैप्टन नहीं बनाया। जहाँ उसको कैप्टन बनाएंगे वहाँ अगर वो रिज़ल्ट नहीं देता, उस जगह पे वो गलत है। हमने उसको कैप्टन नहीं बनाया, टीम चाहे जीते चाहे हारे, उसको कैप्टन नहीं बनाया, उसका क्लेम हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, इस जगह पे उसका क्लेम हम ठीक मानेंगे। लास्ट कंडीशन में हमने उसको कैप्टन नहीं बनाया, टीम भी हार गई है, तो ज़ाहिर है उसका क्लेम हम गलत नहीं कह सकते, हमने उसको कैप्टन नहीं बनाया, टीम हार गई है, उस यहाँ भी हम उसको ट्रू कह देंगे। ठीक हो गया, सिंपल सी एग्जांपल है ये। इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन, वन साइडेड एरो। वन साइडेड एरो पे दोबारा देखें फॉल्स कब आएगा, जब फर्स्ट ट्रू होगा और सेकंड वाला फॉल्स होगा, उस वक्त फॉल्स आएगा, बाकी सब पे ट्रू आएगा। लास्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं।
नंबर 4 पे बाई कंडीशनल। इसमें दोनों साइड पे एरो होगा और इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, IFF, इफ एंड ओनली इफ। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन पहले, फिर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द प्रोपोजिशन P implication Q conditional Q implication P is shortly written as P by conditional Q and is called the biconditional and equivalence It is read as, किस तरह हम इसको पढ़ेंगे? P if and only if Q if and only if stands for if and only if। ठीक हो गया? हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसके बाद हम इसको डिस्कस भी करते हैं। P Q P बाई कंडीशनल Q। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इफ एंड ओनली इफ से ही साबित हो रहा है। इफ एंड ओनली इफ, ये जो इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है, इसी एक वर्ड से ही पता चल जाएगा कि दोनों ट्रू पे भी ट्रू, दोनों फॉल्स पे भी ट्रू होता है, सेम पे ट्रू होता है। ये दोनों ट्रू पे भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स पे भी ट्रू होगा, अदरवाइज पे फॉल्स हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ उस वक्त, मतलब ये हो तो ये भी वैसे ही हो, सेम हो, या दूसरे वाला हो तो फर्स्ट वाला भी वैसे ही हो, तब ट्रू होगा। या पहले वाला फॉल्स हो तो दूसरा भी फॉल्स हो, या दूसरे वाला फॉल्स हो तो फिर पहले वाला भी फॉल्स, मतलब दोनों सेम हो, सेम पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखें ये क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम टेबल इट अपेयर्स दैट P by conditional Q is true only when both P and Q are true or both P and Q are false, या दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों, उन पे ट्रू आएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। If a number is even, if A या if को हम हटा देते हैं, A is number is even,
या हम इसको बल्कि बेहतर इस तरह से लगेगा, हम इसको ऐसे कह देते हैं a number a is even if and only if it is divisible by 2। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, कोई भी एक नंबर इवन है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अगर वो 2 पे डिवाइड होता हो। अब देखें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं। जो इवन नंबर होगा वो 2 पे डिवाइड होगा, जो 2 पे डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा। ठीक हो गया। देखें इवन ट्रू का मतलब है इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड भी हो रहा है, तो ये सही है। अगर कोई इवन नंबर है लेकिन 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, फॉल्स का मतलब है 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। कोई अगर इवन नंबर है लेकिन 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो गलत है। कोई इवन नंबर नहीं है लेकिन 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी गलत है। इवन नंबर 2 पे डिवाइड होता है। कोई इवन नंबर नहीं है तो वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। ये इस तरह से है। जो लास्ट है ना, लास्ट, अगर हम लास्ट वाले को डिस्कस करें, इस लास्ट वाले को हम लिख सकते हैं कि 3 इज नॉट इवन। 3 इवन नंबर इवन नहीं है। 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। लास्ट वाला यही है। जो इवन नंबर नहीं है वो 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 इवन नंबर नहीं है तो 3 2 पे डिवाइड नहीं होता। इवन ना इवन नंबर है ना 2 पे डिवाइड होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। ये सारी की सारी कंडीशन, ये है बाई कंडीशनल का कंसेप्ट। बाई कंडीशनल के लिए आपने क्या याद रखना है, दोनों साइड्स पे एरो। कब ट्रू आएगा, सेम हो, दोनों ट्रू हो तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू। जहाँ ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू होगा वहाँ पर दोनों क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। एक्सरसाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।